स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर आप आसानी से चले जा रहे हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आपके जीवन में नहीं आ रही हो, तो समझ जाओ रास्ता गलत है। क्योंकि दोस्तों, जब रास्ता मंजिल का हो तो डेफिनेटली दिक्कतें जरूर आती हैं। तो उसके लिए फिर से मैं खेद व्यक्त करता हूँ और अपनी मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। खैर कोई बात नहीं, जो मैंने बात कही है, थोड़ा सा समय गया है, लेकिन फिर से एक बार आप सभी लोगों को इस मीटिंग में बने रहने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे परिवार के साथ इस मीटिंग में आप बने रहिए, ठीक है? क्योंकि इस मीटिंग के बाद जो आपके जिंदगी में प्रश्न है, कुछ एक्श प्रश्न है, जिनकी वजह से हम लोग काफी परेशान रहते हैं जिंदगी में, काफी उलझे हुए रहते हैं कि जिंदगी में करें तो क्या करें। यकीन दिलाता हूँ, पूरी तरह से इस मीटिंग को आज सुन लीजिए आप, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आफ्टर ऑल, इस दुनिया में हर इंसान एक सफल इंसान बनना चाहता है, हर इंसान खुश इंसान बनना चाहता है, हर इंसान कामयाब इंसान बनना चाहता है, हर इंसान अपनी जरूरतों को फुलफिल करना चाहता है, अपने सपनों को फुलफिल करना चाहता है, एक अनोखी अद्भुत जिंदगी जीना चाहता है। और इसके लिए चाहिए हमारे पास एक बैकअप प्लान, हमारे पास चाहिए एक बी प्लान, जिसके वजह से हम लोग हर हाल में, हर काल में टिके रहेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से, अपने परिवार को बेहतरीन तरीके से हम लोग सर्वाइव कर पाए। सो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं कुछ ऐसे कुछ बातें जो आप जानते हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है कि हम जानते हैं लेकिन समझते नहीं। लेकिन एक बार अगर वो बातें हमारे जहन में चली गई, एक बार वो बातें हमारे मन मस्तिष्क में अगर चली गई, एक बार अगर वो बातें हमने अपने कॉन्शियस माइंड में अगर डाल दी, माँ कसम कहता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत उन बातों से, उन चीजों से, उन आपके सपनों से, गोल से आपको मिलाने में कोई आपको दिक्कतें पैदा नहीं कर सकता है। फिर सारी बातें होगी जिन बातों की वजह से हमारी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। जिसने आज ठान लिया है कि मेरे जिंदगी में वो परिवर्तन हो जिसकी मुझे तलाश है, सो दोस्तों, आज वो तलाश आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको कहने जा रहा हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल है वेल्थ द जेनेटिक्स ऑफ वेल्थ, अर्थात जो धन की परिभाषा समझता हो। वेल्थ जेनिक्स ने तो धन की परिभाषा को समझ लिया, परिभाषा समझने की बारी हमारी है, और आज हम उसे जरूर समझेंगे। दोस्तों, जब लॉकडाउन के पीरियड में बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियों को ताले लग रहे थे, ऐसे उलझे हुए दिनों में, मुश्किलों भरे दिनों में वेलजेनिस का निर्माण हुआ 16 अप्रैल 2020। और जिस शख्स के जहन में सोच आई, जिनका नाम है, मैं अदब से लेना चाहूंगा, डॉक्टर बाजीराव कोलेकर सर। उन्होंने सोचा कि लोग घरों में बंद है, लोग घरों के बाहर निकल नहीं पा रहे, लोगों के हाथों में काम नहीं है, जब काम नहीं होगा तो दाम नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो लोग अपने परिवार को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो क्या हो सकता है। हम सभी लोगों ने लॉकडाउन में काफी दिक्कतों का सामना किया, मुसीबतों का सामना किया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हालात के सामने घुटने टेक दिए और इस दुनिया को अलविदा हमेशा के लिए कह दिया। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिली है, और एक बार मिली जिंदगी को अगर हम लोगों ने खूबसूरत तरीके से नहीं जिया तो इस जिंदगी के गुनहगार हम हैं। जिंदगी में सिर्फ एक टेक होता है, ओनली वन टेक, यहाँ पर रिटेक नहीं होता है। इसीलिए हर चीज को बखूबी समझना जरूरी है। और लॉकडाउन से जो नहीं सीखा, हम कहते हैं कि जब जब हमारे जीवन में तकलीफें आती है, मुसीबतें आती है, हम उससे सीखते हैं। और लॉकडाउन से जो नहीं सीखा, जिंदगी में वो कभी नहीं सीखेगा, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा ऐसा एक इवेंट था हमारे जिंदगी में जिसने हमें इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया। कभी इंसान हर कदम सॉरी फूक फूक कर डालता है और ये सोचता है कि नहीं, मेरे जिंदगी में इस कदर अगर दोबारा कोई ऐसा इवेंट क्रिएट होता है तो मेरे पास वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेरे पास वो सारी तमाम चीजें होनी चाहिए, वो तमाम हथियार होने चाहिए। इसीलिए आदमी आज कोशिश कर रहा है दोस्तों, और यही मेरा भी आज का प्रयास है। तो थोड़ा सा जो सिनेरियो है मार्केट का, उसके बारे में जानते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन ने तो दिखाई दिया है हमें आईना, लेकिन फिर भी इसके पहले से हमारे साथ क्या होता आ रहा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखो, इंडिया पहले से स्ट्रगल कर रहा है, भारत
हमारा पहले से स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों। पॉपुलेशन के 77% लोग जॉब करते हैं, ज्यादातर लोग भारत में जॉब करते हैं, उनमें से 51% मेल है और 26% फीमेल है। तो ये रेशो कैसे है, क्या है, किस प्रकार के मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है, नहीं है, किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है, हम थोड़ा सा जानेंगे। दोस्तों, जुलाई 2017 की अगर बात करते हैं तो 1.4 करोड़ लोगों के पास डिग्रियां थी, लेकिन जॉब बिल्कुल नहीं थे। अगर वही आगे हम लोग जाते हैं, अक्टूबर 2018 की अगर बात करते हैं तो 2.9 करोड़ लोगों के पास डिग्रियां थी, लेकिन जॉब बिल्कुल नहीं थे। फरवरी 19 की बात करते हैं, 2019 की, तो लोगों के पास डिग्रियां थी 3.24 करोड़, लेकिन जॉब बिल्कुल नहीं थे। और जुलाई 2020 की अगर बात करते हैं, जैसे कि लॉकडाउन के जस्ट इनिशियल स्टेज पे अगर हम लोग पहुंचते हैं, बात करते हैं, तो 16 करोड़ लोगों के पास डिग्रियां थी, लेकिन जॉब नहीं थे। आप मुझे बताइए दोस्तों, मार्केट में आज की सिचुएशन, आगे का रेशो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन रेशो ये है दोस्तों, आज मार्केट में 24 करोड़ लोगों के पास नौकरियां नहीं है। सीनियरियो बहुत परिस्थिति गंभीर है। सिर्फ 17% लोग यहाँ पर काम करते हैं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको एक ठीक ठाक सैलरी होती है, या फिर अच्छी सैलरी भी हम लोग कह सकते हैं। ये मार्केट का सीनियरियो दोस्तों। अगर हम लोग थोड़ा बिजनेस के बारे में अगर बात करते, बिजनेस मॉड्यूल के बारे में बात करते, तो जहां तक सवाल बिजनेस का, आम आदमी तो बिजनेस के बारे में सोचता तक नहीं है, उसे डर लगता है, क्योंकि उसके जहन में बात बैठ चुकी है कि बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, बिजनेस करने के लिए अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, बिजनेस करने के लिए अच्छी स्पेस चाहिए, स्टाफ चाहिए, मेंटेनर चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें बिजनेस करने के लिए होती है, और साथ में बहुत बड़ा एक प्रश्न दैट्स नोन एज रिस्क होती है, ध्यान में रखिएगा। फिर मॉड्यूल की अगर बात करते हैं हम लोग, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल की, तो मार्केट में बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है, जैसे कि मोंजिनिस की फ्रेंचाइजी है, 10 लाख रुपए हमें पे करने पड़ते हैं। योला टी के आपने देखा ही है, 28 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं। कामत जो होटल की चेन है, उनको 25 लाख हमें पे करने पड़ते हैं फ्रेंचाइजी के लिए। जावेद हबीब है, जहां पर बाल काटे जाते हैं, देखो बाल काटने के लिए भी 22 लाख का फ्रेंचाइजी लेना पड़ता है दोस्तों। केएफसी है, 1 करोड़ हमें अमाउंट लगती है केएफसी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए, और मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमें लगते हैं 5 करोड़। दोस्तों, इन सारी चीजों को अगर हम लोग देखते हैं, तो हम यहाँ पर कहीं फिट नहीं होते हैं, क्योंकि आम आदमी सोचता है ये मेरे बस की बात नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत है, और नॉलेज भी नहीं है लोगों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं, और इससे रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर भी नहीं सकते। राइट। सो दोस्तों, आगे जाके थोड़ा सा इनको और हम लोग थोड़ा सा मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मार्केट में सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बिजनेस और फ्रेंचाइजी की बात कही, तो जनरली आमतौर पे लोग जॉब को अडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब करना लोगों को आसान लगता है। पढ़ाई करो 17-18 साल, उसके बाद इंटरव्यूज दो, और उसके बाद जॉब अटेंड करो। राइट। लेकिन जॉब करने वाले की सिचुएशन देखो कैसे लग रही है, यहाँ पर मुंह टेढ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि यार वही बॉस, वही काम, और वही सारी चीजें बार बार सुननी है, वही 8 घंटा, वही लोगों के मुंह देखने, वही ताने सुनने जिंदगी भर, जिंदगी के आखिरी सांस तक। एट द एज ऑफ 60 जॉब करने के बावजूद भी हमारे जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये अवस्था जॉब करने वालों की, जस्ट इमोजी हमने इस्तेमाल की यहाँ पर, ताकि हमें अच्छी तरीके से रिलेट हो सके, समझ सके। बिजनेसमैन वालों की तो बात ऐसी हो गई, आंखें घूम गई उनकी, क्योंकि हमने देखा है, पैंडेमिक की तो बात छोड़ ही दो, लेकिन उसके पहले भी बिजनेस में बहुत सारे लोगों को काफी लॉस हुआ है, बिजनेस नहीं कर पाए लोग। और पैंडेमिक के बाद तो सिचुएशन ऐसी हुई है कि कई लोग रास्ते पर आ गए दोस्तों, कई लोग रास्ते पर आ गए, आंखें घूम गई है, बिजनेस नहीं हो पा रहा है। और अगर हम लोग सर्विस इंडस्ट्री के इसकी बात करते हैं, ट्रेडिंग से संबंधित अगर बात करते हैं, तो ये बंदा यहाँ पर हमें बहुत खुश दिख रहा है। इसका रीजन क्या है, मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ये बंदा ट्रेडिंग करते हुए यहाँ पर इतना खुश क्यों दिख रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। राइट। सो इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। ये बंदे ने फाइनेंशियल एजुकेशन लिया है, और फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद इस बंदे की ये हालत है, हर सिचुएशन में, हर वक्त में वो खुश नजर आता है, क्योंकि वो पैसा बना रहा है। और पैसा बनाना आज के तारीख में सबसे बड़ा कठिन काम है, क्योंकि मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम बात करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन की। ये फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है?
फाइनेंशियल एजुकेशन इन द सेंस लाइव मार्केट, और लाइव मार्केट के यहाँ पर दो पार्ट है। और जैसे ही आप इसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि यस, ये तो मैंने सुना है, मुझे पता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, कुछ चीजों को हम सुनते जरूर है, हमें पता जरूर होती है, लेकिन उसकी डेप्थ हमें पता नहीं होती। 100% उसके पीछे का जो सीक्रेट होता है हम नहीं जानते हैं। बस किसी ने कहा, किसी से सुना, उन सारी चीजों को लेकर, उसका आधार लेकर हम लोग अपना मत बना लेते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जिंदगी में अगर एक अच्छी कामयाबी चाहिए तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी सिर्फ लोग कहते हैं इसलिए, या हम कुछ सुनते हैं इसलिए, या फिर किसी चीज के पीछे का सीक्रेट हमें पता भी नहीं चलता और अपनी राय बना लेते, इस प्रकार की जो हमारी सोच विचारधारा होती है हमें ले डूबती है। ध्यान में रखिएगा, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। इसीलिए जब तक हम उसके पीछे का सीक्रेट नहीं जानते तब तक हमने अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए यहाँ पर ये दो चीजें, अर्थात इंडियन स्टॉक मार्केट एंड सेकेंड फॉरेक्स मार्केट को ही क्यों चुना, इसके बारे में मैं कुछ खास पॉइंट्स आपको बताऊंगा, इसके पीछे का खास सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में और फॉरेक्स मार्केट के बारे में सुना होगा। स्टॉक मार्केट इन द सेंस जहां पर रिलायंस, विप्रो, गोदरेज ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करते हैं, आईपीओ लॉन्च करते हैं, जहां पर शेयर्स परचेस किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, बाय किए जाते हैं, राइट, जहां पर शेयर्स का ट्रेडिंग किया जाता है, दैट इज द स्टॉक मार्केट, राइट। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज उसको कहा जाता है, फॉरेक्स मार्केट, जहां पर मतलब इंटरनेशनल व्यापार जब होते, करेंसी में एक्सचेंज करते, दैट्स नोन एज फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेक्स, राइट। सो क्यों यहाँ पर ये दो मार्केट को ही क्यों चुना गया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देर आर मेनी रीजन्स टू चूज दिस मार्केट, और वो क्या क्या रीजंस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जब मुझे मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर विनोद शेडगे सर ने मुझे जब इस फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताया, तो इन पॉइंट को जब मैंने सुना और देखा, समझा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यस, ये बेस्ट है और यही आज का ट्रेंड है और यही आज की नीड है, इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। इतने बेहतरीन ये पॉइंट मुझे लगे दोस्तों, और यकीन मानिए जब मुझे अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लग सकता है, आपके भी जीवन में इस पॉइंट की वजह से परिवर्तन हो सकता है। तो देखना यह है कि वो पॉइंट क्या क्या है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो जाए, क्योंकि मोबाइल पे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, राइट। दिस मार्केट वाज ओपन इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन व्हेन होल वर्ल्ड वाज शट डाउन। जस्ट इमेजिन कीजिए, जब पूरी दुनिया बंद हो रही थी। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इस मार्केट को क्यों चुना गया, फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट को क्यों चुना गया, क्योंकि पूरी दुनिया जब बंद थी तब भी ये मार्केट एक दिन के लिए भी बंद नहीं था। जस्ट इमेजिन कीजिएगा। और ये मार्केट, सेकेंड पॉइंट, यू विल बी टॉट अबाउट द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, because reason is that turnover of Indian stock market is 8.2 lakh crore and forex market is 6.6 trillion dollars, means that means 450 लाख करोड़ करोड़ का टर्नओवर एक दिन का फॉरेक्स मार्केट का है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इंडियन स्टॉक मार्केट का टर्नओवर कितना है? 8.25 लाख करोड़ का एक दिन का, और फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर है एक दिन का 450 लाख करोड़ करोड़। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब ये मार्केट टॉप का मार्केट है। और ऐसे टॉप के मार्केट का एजुकेशन अगर हमें मिलता है तो ध्यान में रखिएगा, हम विशाल समंदर की बात कर रहे हैं, और समंदर में से जितना चाहिए उतना हम लोग ले सकते। ध्यान में रखिएगा, इतना पोटेंशियल इसमें है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं। यू डोंट हैव टू बी डिपेंड्स ऑन समवन टू मेक मनी इन दिस मार्केट। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपने ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। सेल्फ रिलायंट बन के आप बिजनेस कर सकते हो, घर में बैठे बैठे पैसे बना सकते हो यूजिंग योर स्मार्टफोन व्हाइल सिटिंग एट योर होम। डेफिनेटली सिर्फ आपको इस एजुकेशन की जरूरत है। This market is universal and you can make money from any corner of the world. Just imagine कीजिएगा, ये मार्केट पूरा यूनिवर्सल मार्केट है। यहाँ बैठकर, नई मुंबई में बैठकर, आप गोवा में बैठकर, आप ओडिशा में बैठकर, आप गुजरात में बैठकर, आप नासिक, नागपुर, दुनिया के किसी भी कोने में आप क्यों ना रहो, दुबई में, यूके में, मस्कट में, वेरेवर, यूएस में, कहीं पर भी, तो दुनिया भर में आप बिजनेस कर सकते हो। ये यूनिवर्सल बिजनेस है, ध्यान में रखिएगा।
देयर इज नो नीड ऑफ ऑफिस स्टाफ मेंटेनेंस टू मेक मनी। इस बिजनेस में आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑफिस डालने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, स्टाफ को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है, और फिर भी हम लोग लाखों रुपए बना सकते हैं। इतना पोटेंशियल इस बिजनेस में है। देयर इज नो कॉम्पिटिटर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाहर के दुनिया में ऐसा एक शख्स मुझे दिखाइए जिसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। हर किसी को कॉम्पिटिटर मार्केट में है, लेकिन यहाँ पर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, कोई स्पर्धक आपका नहीं है। आप अकेले हो या आप 100 लोग हो, आप पैसे बना सकते हो। इतना पोटेंशियल इसमें है, इसीलिए इस मार्केट को हमने चूज किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। रिसेशन एंड पेंडेमिक प्रूफ बिजनेस। आपने देखा ही है, नौकरियां रहे ना रहे, बिजनेस रहे ना रहे, कितना भी रिसेशन क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मार्केट उसके निर्धारित समय से 1 मिनट के लिए बंद नहीं रहता है दोस्तों। जब मार्केट ही बंद नहीं रहेगा, और ऐसे मार्केट में अगर आप काम करोगे, बिजनेस करोगे, तो डेफिनेटली आपका इनकम भी कभी बंद नहीं हो सकता है। ध्यान में रखिएगा। पेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। जितना आप इस मार्केट को समझोगे, जितना डीपली जाओगे, जितना नॉलेज लोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पर पैसा बनाओगे। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी है, ध्यान में रखिएगा। हमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर जनरेट हो सकता है। नो एज बैरियर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एज लिमिट नहीं है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करते हैं तो 24 आवर्स ये शुरू रहता है। रात को आके मुनते हुए नींद में से उठकर भी अगर रैली आपको अच्छी दिखती है तो आप पैसा बना सकते हो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जस्ट इमेजिन कीजिएगा दोस्तों, ये रीजन है इस मार्केट को चूज करने का, राइट। और थोड़ा सा इसको सपोर्ट करने के लिए मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम लोग इस मार्केट में पैसे बना सकते हैं। इससे आपको डिसीजन लेने में काफी आसानी होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बता दूं आपको, विप्रो कंपनी के शेयर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। 1991 की बात है, जब विप्रो का शेयर था 0.13, राइट, 0.13 रुपीज। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, 21 साल, मतलब सॉरी 2021 में, मतलब करीब करीब 30 साल बाद उस शेयर्स की प्राइस हो जाती है 554 रुपए। और अगर इस मार्केट में, इस विप्रो के शेयर्स में अगर हम लोग 10,000 रुपए की लागत अगर लगाते, तो आज के तारीख में वो अमाउंट आपकी हो जाती है 4.2 करोड़। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, ये हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर। हमारे पास नॉलेज ही नहीं था, जो भी था इनकम्प्लीट था, इसलिए हमें इस खतरे का सामना करना पड़ रहा है आज, क्योंकि हम फाइनेंशियल वीक है, स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनफ नॉलेज नहीं था। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ईशर एक मोटर है, मोटर कंपनी है, उसका एग्जांपल देता हूं। 2002 की बात, 2.25 इसका शेयर का रेट था, और 2021 में मीन्स आफ्टर 20 years, जस्ट इमेजिन कीजिएगा, 2530 रुपीज इसका रेट हुआ। और अगर इसमें 1 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते, तो आज के तारीख में यू विल अर्न 11 करोड़। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, छोटी अमाउंट नहीं है। और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एग्जांपल लेते हैं। 2004 की बात है, इस शेयर्स का रेट था 123 रुपए, और 2021 मींस आफ्टर 17 साल देखा जाए तो 3,216, और इसमें अगर 1 लाख हम इन्वेस्ट करते तो 26 लाख रुपीज हमारे बन चुके होते थे। और जी की अगर बात करते तो जी को तो सभी लोग जानते हैं। अगस्त 21 की बात करते हैं और 117 रुपए रेट था। सितंबर 21 की बात करते हैं तो कुछ ही महीनों की बात अगर करते हैं, रेट हुआ 338, और इसमें अगर 1 लाख रुपीज हम इन्वेस्ट करते तो करीब करीब 2 लाख की हमारी अमाउंट बन सकती थी। सो दोस्तों, ये हमारे साथ नहीं हुआ क्योंकि इसका हमें नॉलेज नहीं था। इतना सब कुछ प्लस 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 होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ प्लस प्लस होने के बावजूद भी भारत की सिचुएशन ऐसी है, सिर्फ और सिर्फ भारत में 3% लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, 3% लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। उसके पीछे के देयर आर 3 मेन रीजन। वो क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ, राइट। देयर आर rumors about this market,
बहुत सारे लोग इस मार्केट में ना रूमर्स फैलाते रहते हैं, अरे ये मार्केट में तो पैसे डूबते हैं, ये तो जुआ है, ये तो सट्टा है। आप मुझे बताइए, पैसे अगर डूबते इस मार्केट में, तो क्या मार्केट का 8.25 लाख करोड़ का एक दिन का टर्नओवर होता? 450 लाख करोड़ एक दिन का टर्नओवर होता? जस्ट इमेजिन कीजिएगा। जो लोग मुझे कहते हैं कि इस मार्केट में पैसे डूबते हैं, उनको मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि दोस्तों मुझे आप बताइए कि आपने कभी देखा है तालाब में लोगों को डूबते हुए, या सुना भी है? तो डेफिनेटली पानी में लोग डूबते हैं। उनको पूछता हूं मैं क्यों डूबे हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि उनको स्विमिंग नहीं आती है, क्योंकि उनको स्विमिंग का ज्ञान नहीं है। ठीक उसी तरह से जिनको इस मार्केट का फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटिमेंटल ज्ञान नहीं है, जो लोग इस मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते, चाचा बोल रहा है, भतीजा बोल रहा है, दोस्त बोल रहा है, अड़ोस पड़ोस वाले लोग बोल रहे हैं, और उनके कहने पर अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। आंखों पे पट्टी बांधोगे और रास्ता क्रॉस करोगे तो कोई ना कोई तो ठोक के जरूर जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, आंखें खुली रखिएगा। आंखें खुली रखने का मतलब यह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिएगा। विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन आप इस मार्केट में बड़े नहीं बन सकते हो। मैं आपको एक क्लू देता हूं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। दुनिया भर में किसी भी सेक्टर के लोग क्यों ना हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे सर्विसमैन हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के लोग जब अपने अपने प्रोफेशन से पैसे बनाते हैं और उन पैसों को अगर मल्टीप्लाई करने की उनकी सोच पनपती है, तब जाके वो इसी मार्केट में आके तो मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान में रखिएगा। क्या लगता है आपको, सचिन तेंदुलकर शेयर मार्केट में नहीं है? मोदी जी शेयर मार्केट में नहीं है? अमिताभ बच्चन शेयर मार्केट में नहीं है? दुनिया का हर वो इंसान जो अमीर है वो शेयर मार्केट में है, और शेयर मार्केट में वो नहीं है जो आज गरीब है, और यही उसके गरीबी का रीजन है। ध्यान में रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस। इसका अवेयरनेस नहीं है। अब ये लॉकडाउन की वजह से लोगों को पता चला कि यार ऐसा भी कोई मार्केट होता है कि घर बैठे बैठे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके पैसे बना सकते हैं। अभी लोगों को पता चल रहा है। अवेयरनेस नहीं था। अभी स्कूल कॉलेज में इसको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके पहले अवेयरनेस नहीं था दोस्तों। अभी जो 18-20 साल में नहीं हुआ, ये 2 साल में हुआ है। 2 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किए। जस्ट इमेजिन कीजिएगा कितना पोटेंशियल आज मार्केट में क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसके पहले नहीं था। और थर्ड वन, जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है अनअफोर्डेबल फीस फॉर द एजुकेशन ऑफ स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। ये अफोर्डेबल फीस नहीं है, अनअफोर्डेबल फीस है। आम आदमी नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है जानते हो आप? 7 लाख प्लस जीएसटी। बाहर के इंस्टीट्यूट में आप इंक्वायरी कीजिए, जस डायल को पूछिए, मैं बोलता हूं इसलिए बिलीव मत कीजिए। जस डायल को पूछिए, गूगल अंकल को पूछिए कि मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट बेसिक टू एडवांस पूरा 100% ट्रेडिंग सीखना है, तो मुझे कितनी फी पे करनी पड़ेगी? तो वहां पर आपको पता चलेगा 7 लाख प्लस जीएसटी है। थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। जैसे कि 2 दिन का अगर ऑफलाइन एजुकेशन लेना है तो 30,000 प्लस जीएसटी आपको पे करना है। इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर जस्ट एक क्या कहते हैं ना, बेसिक टाइप का भी अगर एजुकेशन लेना है 1 साल का, तो आपको 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी पे करना है। और फॉरेक्स मार्केट को अगर पूरा आपको सीखना है तो यहाँ पर 6 लाख प्लस जीएसटी। इसीलिए मैंने कहा कि 7 लाख प्लस जीएसटी तक की फी है। आप मुझे बताइए, आम आदमी जिसको 5 लाख सैलरी, वो भी पे नहीं कर पाएगा। आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या रीजन है इस मार्केट का इतना ज्यादा फी है? उसके पीछे का रीजन है, जैसे कि अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ, एमबीबीएस अगर हमें पढ़ाई करनी है, हमें मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट अगर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो करीब करीब एक अच्छे इंस्टीट्यूट में 1.5 सीआर का फी पे करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़। जस्ट इमेजिन कीजिएगा। क्यों? कई ऐसे मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, और मतलब छोटा मोटा जॉब करने वालों के बच्चे हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं। पैसे कहाँ से ला रहे हैं? घर, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन मार्केट में आप इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, लॉयर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो, गारंटी नहीं है भाई कि पैसे बनाएंगे। या तो इतना कंपटीशन है, या तो मार्केट में हम टिक ही नहीं पाएंगे। सिचुएशन बहुत डेंजर है, लेकिन फिर भी लोग इतनी महंगी महंगी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ, तमाम पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी 18 साल का है, बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से वो ट्रेडिंग कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, फाइनल ईयर में बीएमएस के लिए आज है। मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को ये साइमल्टेनियसली, जैसे कि आप करिकुलर एक्टिविटी समझ के क्यों ना हो, इनको ये फाइनेंशियल एजुकेशन का कोर्स करवाइए। आप अपने बच्चों के ट्यूशन फी के लिए 1-1 लाख रुपए देते हो 1 साल का, एक ही साल का, तो यहाँ पर
अगर हम थोड़ा बहुत पैसा लगाकर अगर बच्चों को एजुकेशन देंगे तो बच्चे जिंदगी भर आखिरी सांस तक ये उपकार आपका नहीं भूलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये मार्केट परमानेंट मार्केट है और इस मार्केट का लिया हुआ एजुकेशन लाइफ टाइम इनकम सोर्स जनरेट करने का स्किल आपके भीतर डेवलप करेगा। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, इतना पोटेंशियल है इसमें, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि इसका मार्केट में 7 लाख फी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? तो दोस्तों एकदम पीनट्स, एकदम चीप रेट में यहाँ पर हमें वेलजेनिक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल एकदम अफोर्डेबल फीस में कोई भी आम आदमी इसको कर सकेगा। जैसे कि पहला कोर्स है प्रीमियम कोर्स और फीस है 1,04,000 प्लस जीएसटी। प्रीमियम कोर्स का फीस है 1,04,000 प्लस जीएसटी और ये लाइफ टाइम कोर्स है, अर्थात 14 ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन बेस विथ ऑल बेनिफिट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, कोई कहेगा क्या 14 साल तक हमें एजुकेशन लेना है? मैं कहता हूं 14 साल तक एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो लंबे अरसे तक हमने जुड़े रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग किसी क्लब में एक दिन में भी वहां पर फी देकर एक दिन का एंटरटेनमेंट करके या फिर जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस लेकर हम आ सकते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ टाइम मेंबरशिप लोग क्यों लेते हैं? क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि जब चाहे तब हम उसको एंजॉय कर सकते हैं और एक माहौल बनता है और माहौल से ही तो बेनिफिट होता है। दैट्स उसको कहते हैं कि पावर ऑफ एनवायरमेंट, राइट? तो ये एनवायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो इसके वजह से इसके फायदे होते हैं। दूसरी बात, आप वेलजेनिस का एजुकेशन ले रहे हो, फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर आपको ब्रोकरेज भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसका बहुत सारा फायदा है। और साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर 2 दिन का डॉक्टर मंथन पांड्या सर के साथ जबरदस्त पावरफुल हैंड होल्डिंग वर्कशॉप। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई का तो मैं पहला फीस का बता दूं आपको, फिर बताऊंगा कि इसका क्वालिटी क्या है, राइट? सो टुडे रेसिडेंशियल वर्कशॉप हमें मिलेगा यहाँ पर हैंड होल्डिंग 5 स्टार प्रॉपर्टी में। सेकेंड लग्जरी कोर्स है जिसका फीस है 52,000 प्लस जीएसटी, राइट? और यहाँ पर भी आपको एक दिन का वर्कशॉप मिलेगा डॉक्टर मंथन पांड्या सर के साथ। ओके, थर्ड वन यहाँ पर स्मार्ट कोर्स है 25,000 प्लस जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी का 18% पकड़ा जाए तो ये हो जाता है 29,500, 29,500, 29,500। और 29,500 का और 7 लाख का आप मुझे बताइए, वहां 7 लाख 1 साल का लिया जाता है और यहाँ पर 29,500 इंक्लूडिंग जीएसटी 1 साल का लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको वो एजुकेशन क्वालिटी जो है एकदम माइंड ब्लोइंग है। डॉक्टर मंथन पांड्या सर आपको इस प्रकार से और इस कदर से सिखाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, जैसे केजी के स्टूडेंट की तरह। डॉक्टर मंथन पांड्या सर हमारे मेंटोर है, हम सब लोग को उन्होंने पढ़ाया है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। पूरे भारत वर्ष में आज तक एक भी ऐसा पर्सन नहीं मिला है कि उनके क्वालिटी को बोले कि भाई ये क्वालिटी डल है, ऐसा है वैसा है। ना ना ना, एक भी आज तक पर्सन नहीं मिला। यहाँ पर 12 साल से लेकर 80 साल तक के लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ 100% आप ट्रेडर बनोगे, 100%, क्योंकि केजी के स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं। वे बाय प्रोफेशन एक एमबीबीएस डॉक्टर है, बाय पैशन वो ट्रेडर है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, जहां तक सवाल बड़े लोगों का आता है, उनका पढ़ाई कुछ और ही होता है, उनको इंटरेस्ट कुछ और ही चीज में होता है और अमीर किसी और ही चीज में बन जाते हैं। दोस्तों बस ऐसा ही है। आफ्टर ऑल डेस्टिनेशन क्या है, आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। हर किसी को पैसे बनाने हैं दोस्तों, और हमारे पास अगर डॉक्टर मंथन पांड्या सर जैसे गुरु है, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको 100%, 100% आप ट्रेडर बनोगे ही बनोगे, क्योंकि यहाँ 12 साल का बच्चा भी पैसे बना रहा है दोस्तों, राइट? सो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके के आपके लाइव सेशंस लिए जाते हैं 9 to 10 PM, और इतना प्रॉपर एजुकेशनल मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। एक मिनट, ओके। 240 लाइव सेशन लिए जाते हैं और स्पेशल एक्स्ट्रा 48 सेशंस माइंड मेंटोरिंग के ऊपर भी लिए जाते हैं। बहुत ही अच्छा आपको एजुकेशन पैकेज यहाँ पर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कम्युनिटी की थी, वेलजेनिक्स फैमिली की एक कम्युनिटी है, और जब हम लोग सक्सेसफुल लोगों के झुंड में रहते हैं तो अपने आप हमें सक्सेस मिलता है दोस्तों। इसीलिए सक्सेसफुल लोगों के झुंड में रहना बेहद जरूरी है। और मैंने यहाँ पर भी कहा आपको कि 1 डे मेंटोरिंग वर्कशॉप भी हमें मिलेगा। इतना बेहतरीन तरीके
तरीके से यहाँ पर एजुकेशन दिया जाता है। अभी सवाल ये है कि ये एजुकेशन लेने के बाद एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। थोड़े से कुछ मतलब क्या कहते हैं ना, कुछ फैक्चुअल फिगर्स है, लेकिन इसको हम लोग एक मिरेकल फिगर्स भी कह सकते हैं। पैरों तले की जमीन खिसक सकती है, लेकिन दोस्तों कुछ भी कहिए, है तो प्रैक्टिकल ही। क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल साइंस ये 100% प्रूवन होता है, प्रैक्टिकल होता है और लॉजिकल होता है। मैं आपको बता दूं, आपने फाइनेंशियल एजुकेशन लिया और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूं। अगर आपने 10,000 रुपीज के ऊपर अगर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 10,000 रुपीज रखे और आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया। मार्केट में कुछ ऐसे भी लोग हैं 5-5, 7-7% डेली का निकालते, 10-10% निकालने वाले लोग हैं। मैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस की बात करता हूँ, आपने 1% भी अमाउंट अगर निकाली तो 1% 10,000 के होते हैं 100 रुपीज, राइट। मार्केट चलता है एक्चुअली 22 डेज, महीने का 22 दिन, हम लोग 20 दिन पकड़ते हैं। मतलब 100 रुपीज पर डे मीन्स 20 डेज के अमाउंट हो जाती है यहाँ पर 2,000 रुपए, और साल की हो जाती है 24,000। इसको हम क्या कहते हैं, दैट्स नोन एज कंपाउंडिंग। जो अमाउंट होता है, जैसे कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसको कह सकते हैं फाइनेंशियल लाइव मार्केट, राइट। सो कैसे कंपाउंडिंग होता है, यहाँ पर आपके एक साल का अमाउंट बना है 24,000 प्लस आपका जो इनिशियल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, दैट इज 10,000, उसमें उसको ऐड कीजिए 34,000 आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया अमाउंट, राइट। अभी 34,000 के ऊपर 1%, दैट मीन्स 340 रुपीज पर डे। अगर आप अगले 20 दिन करते हैं तो 6,800, और अगले पूरे साल की बात करते हैं 81,600 प्लस उसमें 34,000 ऐड करते हैं तो 1,15,600 अमाउंट टोटल हो जाती है। ऐसा अगर हम लोग कैलकुलेशन करते 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 अगर 13 साल तक अगर देखते हैं ना दोस्तों, कसम से कहता हूँ कान फट जाएंगे या पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। 81,000 करोड़ अमाउंट होती है दोस्तों, जस्ट इमेजिन कीजिएगा। सिर्फ हमने एक बी बोया था 10,000 रुपए का। दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, इट्स 100% प्रैक्टिकल एंड प्रूवन, राइट। सो इसीलिए एजुकेशन लीजिएगा। लोग क्या करते हैं, अपना पैसा लेकर, सैलरी मिली, बोनस मिला, कहीं से फंड आया तो हम लोग मार्केट में जाते हैं, फंड मैनेजर के पास जाते हैं, एजेंट के पास जाते हैं, वो अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, आपका प्रॉफिट हो आपका लॉस हो उसको उसके कमीशन से मतलब होता है। दोस्तों नहीं, अपनी खुद की गाड़ी खुद चलानी चाहिए, क्योंकि खुद की गाड़ी दूसरा कोई खुद जैसा कभी चला ही नहीं सकता है। खुद के पैरों में मोच आई, दर्द आपको होगा, बाजू वाला सिर्फ उफ कहेगा, अरे यार बुरा हुआ, इतना कह सकता है, लेकिन वो रियलिटी उसके जहन में कभी उतर नहीं सकती दोस्तों। सो अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाई आर वी यूनिक, उसका क्या रीजन है। तो रीजन ये है कि हम लोग एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें देते हैं। सिर्फ हम लोग यहाँ पर कार ड्राइव कैसे करना है इतना ही नहीं सिखाते, बल्कि आपको इंजन कैसा खोलना है, मतलब मैकेनिक कैसे बनना है, वो भी आपको सिखाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि पूरी तरह से मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे फंडामेंटल टेक्निकल सेंटिमेंटल एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं। साथ में आपको क्या कहते हैं उसको, माइंड मैनेजमेंट सिखाते हैं, साथ में आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं, साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर वेलजेनिक्स आपको सिखाती है दोस्तों। और उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया और पावरफुल चीज आपको मिलती है, स्कॉलरशिप। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में स्कॉलरशिप का एक अपना महत्व है। जब भी विद्यार्थियों को, छात्र को अगर स्कॉलरशिप दी जाती है तो उसको इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और वो और आगे पढ़ाई के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर आपको 4 मौके मिलते हैं। यहाँ पर एग्जाम आपसे ली जाती है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। आप घर बैठे बैठे 3 महीने में एक बार एग्जाम दे सकते हो। अगर उस एग्जाम में अगर आप फर्स्ट रैंक में आते हो तो आपको 25,000 स्कॉलरशिप बोनस दी जाती है। और सेकंड क्लास आते हो, सेकंड रैंक में आते हो, 15,000 स्कॉलरशिप आपको मिलती है। थर्ड रैंक में अगर आप आते हो तो 10,000 स्कॉलरशिप आपको मिलती है। फोर्थ रैंक में और फिफ्थ रैंक में आप आते हो 7,500 आपको स्कॉलरशिप मिलती है।
इमेजिन कीजिएगा, ये स्कॉलरशिप, जैसे कि अगर फर्स्ट रैंक में आते हो तो आपने 25,000 रुपीज का एजुकेशन लिया, आपके पैसे निकल भी गए। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। उसके वजह से पूरे भारतवर्ष में वेल जेनिस का डंका है और वेल जेनिस के इतने जबरदस्त चर्चे हैं। लोग कहते हैं कि अगर लॉकडाउन में, अगर ये पैंडेमिक में, ये कोरोना काल में अगर वेल्थ जेनिक्स अगर नहीं होता तो शायद हम खुदकुशी करते। कई ऐसे लोगों ने हमें कहा है दोस्तों, क्योंकि सिचुएशन थी वैसे। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन एंड मनी इज द बेस्ट रिलेशन। अगर आपके पास पैसा है तो दूर का रिश्तेदार कहता है मेरा करीब का रिश्तेदार है, और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो करीब का रिश्तेदार कहता है मेरा दूर का रिश्तेदार है। तो दोस्तों, से हमारे जीवन में वो बदलाव आ सकता है। आपने ऋषिकेश सर को सुना, आपने रुशाली मैम को सुना, आपने राजू पालवे सर को भी सुना, और सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं। चाहे लोग कहीं से भी क्यों ना हो और किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, अल्टीमेटली हम सभी लोगों को सोशली सर्वाइव होना होता है, और सर्वाइव होने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है, और हर कोई पैसा कमाने के मैराथन में दौड़ रहा है। दोस्तों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम एक निर्णय लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं। जब तक हमारे जीवन में कोई डिसीजन नहीं होता है, हम 1 इंच तक जगह से हिल नहीं सकते। सो इतना ही कहना चाहूंगा, जिंदगी में अगर हमारे कुछ हटके हमें करना है, दूसरों की खुशी का कारण बनना है, अपने परिवार की तमाम जरूरतों को फुलफिल करना है, तो डिसीजन तो बनता है दोस्तों। डिसीजन के लिए कुछ कहने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य है तो डिसीजन है। क्योंकि लक्ष्य के बिना कोई डिसीजन ले नहीं सकता है, क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है यही पता नहीं तो डिसीजन क्या होगा। तो इसीलिए मेरी किताब है बदल दो जिंदगी, और उसमें मैंने कुछ लिखा है, वो एक सेंटेंस मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। सुबह उठने के बाद अगर आपको आपका लक्ष्य नजर ना आता हो तो मैं कहूंगा उठे ही क्यों हो, वापस जाकर सो जाओ, फिर कभी मत उठना। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में अगर लक्ष्य ही नहीं है तो हमारा जीकर फायदा क्या, हम किस लिए जी रहे हैं। सॉरी, कॉल आया था। नहीं दोस्तों, तो लक्ष्य का होना बेहद जरूरी होता है। और डिसीजन के लिए मैं कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले ये मैंने डायलॉग बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन आज मुझे 20-25 लोगों के कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि कुमार सर प्लीज वो डायलॉग आप जरूर बोलिएगा। लेकिन अगर उन लोगों की, उन दोस्तों की अगर डिमांड है तो मैं जरूर बोलूंगा, डिसीजन से रिलेटेड है। बाप नहीं बनने को आया तो चलेगा दोस्तों, बाप नहीं बनने को आया तो चलेगा, लेकिन निर्णय लेने को आना चाहिए, क्योंकि बाप बनने से जिंदगी नहीं बदलती, निर्णय लेने से जिंदगी बदलती है दोस्तों। एक निर्णय आपके जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। विश ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस। थैंक यू सो मच। जय वेलजेनिक। धन्यवाद।